श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की है। भगवान गौतम बुद्ध बुढ़ापे में आ चुके थे, उनकी उम्र हो चुकी थी, फिर भी भगवान गौतम बुद्ध ने अपना निरंतर कार्य, जो प्रवचन देने का कार्य था, वो उन्होंने बंद नहीं किया। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह जाते थे। एक बार फिर गौतम बुद्ध बुढ़ापे में आ चुके थे, फिर भी एक गांव से दूसरे गांव जा करके प्रवचन देने के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, गांव बड़ा ही दूर था, तो अपने शिष्य आनंद को साथ में लेकर के भगवान गौतम बुद्ध निकल पड़े रास्ते पर। थोड़ा समय हुआ, उसके बाद में आनंद जो था उनका शिष्य, वो थक गया था। गौतम बुद्ध भी बड़े थक गए थे, क्योंकि उनका बुढ़ापा आ गया था। फिर भी गौतम बुद्ध चलते रहे। बहुत ज्यादा समय हो गया, आनंद बड़ा ही ज्यादा थक गया था। तो आनंद ने कहा कि गुरुदेव, मैं बड़ा ही थक गया हूँ, हम किसी से पूछते हैं कि ये गांव कब तक आएगा। तब उन्होंने देखा कि एक किसान खेतों में काम कर रहा था। आनंद ने उस किसान से पूछा कि भाई, हम जिस गांव में जा रहे हैं वो गांव कितना दूर और है, आप कृपा करके हमें बता दीजिए। जब आनंद ने पूछा तो उस किसान ने कहा कि आप बस पहुंच ही चुके हो, बस लगभग 3 किलोमीटर लगभग और ये गांव दूर है। थोड़े दूर और आप जाओगे तो आप गांव में पहुंच जाओगे, इसलिए आप चलते रहिए। आनंद ने सुना, आनंद के अंदर थोड़ी तसल्ली आई कि चलो गांव में पहुंचने ही वाले हैं। आनंद के साथ में भगवान गौतम बुद्ध निकल पड़े। पर एक अचंभित बात थी कि गौतम बुद्ध उस किसान को देख करके हंसने लगे थे, और किसान भी गौतम बुद्ध को देख करके हंसने लगा। उसके बाद आनंद ने जब देखा दृश्य, तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। आनंद भगवान गौतम बुद्ध को साथ में लेकर के आगे चल पड़ता है। धीरे धीरे 3 किलोमीटर उसने पार कर लिया, फिर भी गांव नहीं आया। अब तो आनंद बड़ा चकित हुआ। उसके बाद में बूढ़ी अम्मा आ रही थी सामने से। तब आनंद ने उस अम्मा से पूछा कि हम इस गांव में जाने वाले हैं, गांव कितनी देर में पहुंचेगा, कितना और दूर है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बस आप पहुंच ही चुके हो, लगभग 3 किलोमीटर और दूर है ये गाँव, उसके बाद में आपका गांव आ जाएगा, आप आराम से चले जाएंगे, तो आप चलते रहिए, आप रुकिए मत। जब इस तरह सुना तो आनंद ने बड़ा ही चकित हो गया कि उस व्यक्ति ने भी 3 किलोमीटर बताया था, यहाँ तक पहुंचे तो अभी अम्मा फिर कह रही है कि 3 किलोमीटर और दूर है। आनंद बड़ा चकित था। अम्मा के सामने देखा तो अम्मा मुस्कुरा रही थी, गौतम बुद्ध के सामने देखा तो बुद्ध भी मुस्कुरा रहे थे। अब भी समझ में नहीं आया आनंद को। थोड़े और आगे चलने लगे। 3 किलोमीटर फिर पार कर लिया आनंद ने और भगवान गौतम बुद्ध ने। उसके बाद अब तो ज्यादा ही थक गया आनंद। उसने कहा कि गुरुदेव, अब तक ये गांव नहीं आया है, क्या किया जाए। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई किसी से पूछ लो, बस पहुंचने वाले होंगे, किसी से पूछो। तब सामने से एक सेठ आ रहा था। उस सेठ जी से पूछा आनंद ने कि ये गांव कितना दूर और है। तब सेठ जी ने कहा कि बस आप पहुंच ही चुके हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर और दूर है, आप थोड़े और चलेंगे तो ये गांव में पहुंच जाएंगे। आनंद फिर सेठ जी के कहने पर चल पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध भी साथ में चलने लगे और 3 किलोमीटर फिर पार किया। उसके बाद भी गांव नहीं आया। तब अब तो आनंद थक गया था, हार गया था। अपना झोला था वो कंधे से उतार करके नीचे डाल दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुवर, मुझे क्षमा करिए, मुझे पता है कि उलूल जुलूल प्रश्न हमें नहीं करने चाहिए आपसे, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये माजरा क्या है। जब उस पहले व्यक्ति से मिले थे, किसान से, उसने 3 किलोमीटर बताया हमें रास्ता, उसके बाद में आप उसको देख करके मुस्कुराने लगे, वो भी आपको देख करके मुस्कुराने लगा। थोड़े आगे पहुंचे, 3 किलोमीटर पार किया तो भी गाँव नहीं आया। उसके बाद में इस अम्मा से पूछा था मैंने, उसने भी 3 किलोमीटर गाँव बताया, फिर भी गाँव नहीं आया। इस सेठ से पूछा था, इसने भी 3 किलोमीटर बताया, वो भी गाँव नहीं आया। और अब तो मैं थक गया हूँ, ये माजरा क्या है, मुझे कृपा करके आप बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद सुनो, वो जो किसान था उसके सामने देख करके मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूँ और ये उस समय 3 किलोमीटर दूर नहीं था, ये गांव 10 किलोमीटर दूर था। ये बात मुझे पता थी और उस किसान को भी पता थी, परंतु उसने यह सोचा कि अगर मैं इनको बोल दूंगा कि 10 किलोमीटर दूर है तो ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उसने केवल 3 किलोमीटर दूर ही गांव बताया। उसी तरह उस अम्मा ने भी हमें 3 किलोमीटर ही बताया, जबकि उसे पता था कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है गांव। और जो अभी निकला है वो सेठ, उस सेठ ने भी 3 किलोमीटर गांव बताया, जबकि 4 किलोमीटर दूर गांव था।
ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। वो सब चाहते थे कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। अगर वो हमें ऐसा बताते कितना दूर है, ज्यादा दूर है, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और तुम चिंता मत करो, अब जो है हमारा गांव वो केवल 1 किलोमीटर दूर रह गया है। थोड़े और चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। ये सत्यता है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा दे करके जाती है कि हमें अपनी मंजिल को पाना है तो हमेशा मोटिवेट रहना सीखना पड़ेगा और दूसरों को मोटिवेट करने का काम भी हमें करना पड़ेगा। तभी हमें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते रहिए और चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको भी मंजिल अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।